अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 9th क्लास की केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 6 है सॉल्यूशन वाला। उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं और उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट या लॉन्ग कौन कौन से हैं जो कि आप लोगों को 2021 के बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंच सके। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि फर्स्ट कौन सा टॉपिक है जो कि चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशन वाले चैप्टर में से आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल किया गया है। वो है 6.1 टॉपिक और 6.1 है सॉल्यूशन। यानी आप लोगों को पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन से क्या मुराद ली जाती है, व्हाट इज मेंट बाय सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम अक्सर सॉल्यूशन बनाते हैं लेकिन हमको ये पता नहीं होता कि हम लोग सॉल्यूशन बना रहे हैं। यानी सॉल्यूशन में ये होता है कि दो या दो से ज्यादा अज्जा जो है उनका होमोजीनियस मिक्सचर तैयार हो जाता है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों ने लिखना है इसका आंसर कुछ इस तरह से, आ सॉल्यूशन इज आ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। यानी दो या दो से ज्यादा अज्जा का या सब्सटेंस का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। उसके बाद जो नेक्स्ट यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है व्हाट इज मेंट बाय एक्वस सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है और एक्वस सॉल्यूशन दी स्टूडेंट्स हम लोगों ने कई बार बनाया है। यानी जैसे ही हम लोग एक गिलास या एक मग पानी का लेते हैं और उसके अंदर 1 या 2 चम्मच हम लोग चीनी डाल देते हैं तो वो एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। यानी आप लोगों ने इसके आंसर में लिखना है द सॉल्यूशन विच इज फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर। यानी किसी सब्सटेंस को पानी में हल करने से, यानी कोई भी सब्सटेंस आप ले रहे हो, आप लोग चीनी ले रहे हो, आप लोग नमक ले रहे हो, आप लोग जो है वो नींबू का रस ले रहे हो, उसको आप लोग पानी में हल कर रहे हो तो जो सॉल्यूशन बनता है उसको बोलेंगे कि ये एक्वस सॉल्यूशन बन गया। अब इसकी ढेर सारी मिसालें हैं आपकी एग्जाम्पल आपकी रियल वर्ल्ड में, तो आप लोग जो है कोई एक एक्वस सॉल्यूशन पर मिसाल लिख सकते हो। उसके बाद सोल्यूट और सॉल्वेंट, इनका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ये आपके स्मार्ट सिलेबस में तो नहीं है लेकिन इनका कॉन्सेप्ट आप लोग समझोगे तो आने वाले जो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस है उनकी आप लोगों को अच्छे से समझ आएगी। देखें दोस्तों, जब भी हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं तो हम लोग दो या दो से ज्यादा अज्जा का होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। तो एक अज्जा जो होता है वो मकदार में कम होता है, उसने हल होना होता है। दूसरा अज्जा मकदार में ज्यादा होता है और वो हल करता है। जिसने हल होना होता है उसको बोला जाता है सोल्यूट और जो हल करता है उसको बोला जाता है सॉल्वेंट। और पानी जो है ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है क्योंकि ये बहुत ज्यादा अशिया को अपने अंदर हल कर लेता है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की और यहां से एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज मेंट बाय सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और हम लोगों ने अक्सर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाए हैं तो इसको आप लोगों ने अच्छे से जो है यहां से याद कर लेना है कि आ सॉल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। यानी वो वाला सॉल्यूशन जो कि एक गिवन टेम्परेचर पर ज्यादा से ज्यादा सोल्यूट को हल करने से बने उसको कहते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसकी एग्जांपल वजाहत आप लोग इसी तरह से करोगे कि जब हम लोग किसी पानी के अंदर थोड़ी सी शुगर डालते हैं, हल करते हैं, हल हो जाते हैं, थोड़ी सी और डालते हैं तो हल हो जाते हैं। लेकिन एक वक्त वो आता है कि हम लोग शुगर तो डाल रहे हैं लेकिन वो हल नहीं हो पा रहे, तो उस वक्त जो सॉल्यूशन बन जाता है उसको बोलते हैं कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। उसके बाद होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिफरेंस आप लोगों को बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन दैट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू सैचुरेट इट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी किसी भी गिवन टेम्परेचर में सोल्यूट्स की
वो जो मकदार होती है जो उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाती है, अगर उससे कम हम लोग डाल रहे हैं तो फिर वो क्या बन जाता है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है। उसके बाद सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन से क्या मुराद ली जाती है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से देख लेना है कि द सोल्यूशन दैट इज मोर कंसंट्रेटेड देन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी वो वाला सोल्यूशन जो सैचुरेटेड सोल्यूशन से ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब आप लोग बोलोगे सर सैचुरेटेड सोल्यूशन से ज्यादा कंसंट्रेटेड हम लोग कैसे बना सकते हैं, जबकि सैचुरेटेड सोल्यूशन तो वो होता है कि खास टेम्परेचर पर ज्यादा से ज्यादा सोल्यूट उसमें हल हो जाता है। देखिए दोस्तों, एक खास टेम्परेचर पर हम लोग जब ज्यादा से ज्यादा सोल्यूट हल करते हैं तो हल हो जाता है, लेकिन जो हम चम्मच डाल रहे हैं और भी हम लोग उसके अंदर सोल्यूट डाल रहे हैं तो लेकिन वो हल नहीं हो रहा, वो नीचे बैठ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस सोल्यूशन को आग पे रख के उसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो जैसे उसको गर्म करना शुरू करेंगे तो जो नीचे बैठा हुआ सोल्यूट था वो उसके अंदर हल होना शुरू हो जाएगा और हल होता जाएगा। उस वक्त क्या होगा कि सोल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट की मकदार है वो जो है सैचुरेटेड सोल्यूशन वाले सैचुरेटेड सोल्यूशन में जो सोल्यूट है उससे ज्यादा हो जाएगी, यानी सोल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन से ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। उसके बाद यहां से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन की, और डाइल्यूट सोल्यूशन जो है ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन के डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन से क्या मुराद ली जाती है, तो आप लोगों ने इनको अच्छे से दोनों को अपने माइंड में बैठा लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल किया गया है वो है कंसंट्रेटेड यूनिट। अब ये कंसंट्रेशन से क्या मुराद ली जाती है, ये आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है कि कंसंट्रेशन इज द प्रोपोर्शन ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्वेंट, यानी सोल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर जो निस्बत होती है उसको बोला जाता है कंसंट्रेशन। अब ये कंसंट्रेशन के मुख्तलिफ यूनिट हैं, परसेंटेज यूनिट है, मोलैरिटी है, तो दोनों आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। परसेंटेज में आगे आ रहा था परसेंटेज मैस बटा मैस, परसेंटेज मैस बटा वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बटा वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बटा मैस, चारों टर्में बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 2-2 नंबर की अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो आप लोगों ने इसको अच्छे से इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने याद रखनी है और हिसाबी फार्मूला भी इन चारों यूनिट्स का आप लोगों ने याद रख लेना है ताकि एग्जाम में आए तो आप लोग कर सको। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6.1 जो है इसको भी आपने हल करना जान लेना। उसके बाद मोलैरिटी से क्या मुराद है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि व्हाट इज मेंट बाय मोलैरिटी, यानी मोलैरिटी से क्या मुराद है। उसके बाद मोलैरिटी का हिसाबी फार्मूला आप लोगों ने याद रख लेना है। यहाँ पे मोलैरिटी के कोई 3 के करीब फार्मूला लिखे हुए हैं, जो आपको आसान लगे वो याद रख लेना है आप लोगों ने। और उसके बाद आपके स्मार्ट सिलेबस में जो एग्जाम ये यहाँ पे ये 6 के करीब शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, इनको भी आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6.2 आपके स्मार्ट सिलेबस में है, 6.3 भी है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन सीख लेना है कि हम लोग डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन किस तरह से कर सकते हैं, यानी एक कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है उसको हम लोग जो है वो किस तरह से डाइल्यूट कर सकते हैं, तो ये आप लोगों ने यहाँ से जान लेना है। उसके बाद आपके जो स्मार्ट सिलेबस में टॉपिक शामिल किया गया है वो है सोलुबिलिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज मेंट बाय सोलुबिलिटी, डिफाइन यानी इसके फैक्टर भी डिफाइन करें जो कि सोलुबिलिटी पर असर अंदाज होते हैं। तो ये 3 के करीब पॉइंट है और फर्स्ट पॉइंट है यानी लाइक डिसॉल्व लाइट, इसके 3 पॉइंट्स हैं, तो आप लोगों ने इनको अच्छे से अपने माइंड में बैठा लेना है। ये आप लोगों को 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ तक भी आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल था चैप्टर नंबर 6 9th क्लास की केमिस्ट्री का जो एक कोर्स है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले की, और वो आप लोगों को उसी वक्त मिल पाएगा जब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दोगे। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखो, अपने भाई को इजाजत दीजिए, बाय बाय।